तो जो भी अभी उम्र में छोटे हैं मुझसे या इनफैक्ट बड़े भी हैं और उनके जीवन काल में उनको इस तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ, तो ये एक बहुत डिफरेंट जगह है जहां हम अपने आप को बिल्कुल सेफ पाते हैं। हम जानते हैं कि आज बशर्ते हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, बेशक मैं बेघर होने वाला हूँ, पर मेरे अंदर एक लड़ने का जज्बा है। और इस जज्बे को जो हिम्मत दी है वो मिस्टर ऐश मुफारा ने दी है। और इस जज्बे के साथ चलकर अब मैं दुनिया में होने वाले एक बड़े परिवर्तन का जो है ऑलरेडी हिस्सा बन चुका हूं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि आपका घर तो डेफिनेटली भरने वाला है। आपके घर में तो किसी तरह की मतलब महालक्ष्मी जी और कुबेर जी दोनों साक्षात विराजमान है। किसी के व्यक्तिगत डॉक्टर संजय आवाज आ रही है? यस सर। बट किसी के व्यक्तिगत जीवन में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, हम अपने लिए तो देखो, अपना पेट तो हम कहते हैं कि गिदड़ भी पाल लेता है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी के बारे में, अपने बगल वाले के बारे में, अपने गांव वाले के बारे में, अपने मतलब क्षेत्र पंचायत के बारे में, अपने जिला के बारे में अगर मैं सोच पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास उस तरह का कुछ बिजनेस होना चाहिए। तो आने वाला समय जो है वो पैसिव इनकम का है और इसीलिए हमारे बिजनेस का नाम है ऑन पैसिव। तो पैसिव तो आप ऑलरेडी हैं, जो लोग अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, बट ऑन जरूर हो जाइए, क्योंकि जब आप ऑन होंगे तभी आप पैसिव रहने का आनंद ले पाएंगे। मेरी तरफ से फिलहाल आज देखिए गो विद फ्लो वाले वही आज भी मेरी सोच है नहीं है। डेफिनेटली अगर मैं एक कंस्ट्रक्टिव पाथ पे चल रहा हूँ, एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जो बिल्कुल न्याय संगत है, लीगल है, 100% लीगल है, कहीं किसी तरह का मैं मतलब किसी भी तरह के भेदभाव में मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ और तन्मयता से, श्रद्धा से, मेहनत से अपना काम कर रहा हूँ। और इस सफर के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, उन लोगों को मैं काउंट करके चल रहा हूँ। फिर भी अगर मैं आज अगर कामयाबी हासिल नहीं कर पाया हूं, तो ऑन पैसिव जैसा बिजनेस अगर मेरे पास है तो मुझे कमी किस चीज की है? ओनली थिंग हमें समझना होगा, हमने अपने जीवन में 1000, 2000, 500, 200, 100 जो भी जिसका भी जिस तरह के भी जो खर्चे हैं, उन खर्चों को हमने रैंडमली किया होगा। अगर हम उनकी कैलकुलेशन लेके चलें तो हम आज अपने सर को हाथ पटक के रखेंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज अगर किसी के ऊपर भी है, आई थिंक जिनके ऊपर नहीं है वो शायद कंफर्ट जोन में नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, जो समझ रहे हैं वो जानते होंगे कि आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उनकी वैल्यूज क्या है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। मनी इज हमें एप्पल चाहिए, सबको एप्पल चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, बट ये यहाँ पे सेकेंडरी है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इंसानियत पर। हम किस तरह से किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज में। आप समझिए आज से हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जिसने जिस तरह से मेहनत की है वो अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाए और फिर जाकर वो मतलब जो भी मदद वो अपनी तरफ से कर सकता है करे। बट अवेलेबल रिसोर्सेज में, लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज, आपकी अपनी निश्चित एक आय है, उस आय में आप अपना नहीं खर्च चला पा रहे हैं और आपको अपने खर्चों को चलाने में दुविधा हो रही है। उन सभी के होने के बावजूद भी किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है, आप उसकी मदद कर देते हैं, वो चाहे 150 रुपए की हो, 10 रुपए की हो। जो सेटिस्फेक्शन आपको वहां से मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन आपको ये व्यवसाय दिलाने वाला है। तो इस व्यवसाय की इम्पोर्टेंस, ये व्यवसाय अभी किस स्तर पर पहुंच चुका है, किस तरह से ये अपनी वैश्विक पहुंच बना रहा है, क्या भविष्य में होने वाला है, किस तरह से जो हमारे विदेशों की समाचार जरूर देखिए, न्यूज जरूर देखिए, दिन में एक बार ही देखिए, ठीक है, प्राइम टाइम पे देखिए और न्यूज जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि देश और दुनिया की जो अभी इस करंट सिचुएशन में जहां हम चल रहे हैं क्या स्थिति है। मुझे आज भी याद है जब हमने शिमला हिल्स का इवेंट किया था 15 अक्टूबर 2022 को, और अभी हम जस्ट मुझे लगता है 10-12-15-20 दिन के अंदर अंदर हम वहाँ पे वो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो शिमला हिल्स इवेंट जो हमने किया था, उस वक्त जो हमारे मतलब जहन में था और जिस लेवल पे हम थे, जो हमारी सोच थी, जो हम विस्तार करना चाहते थे, हम उस वक्त से
प्लानिंग को समझ रहे थे। हमें ये पता था कि इस व्यवसाय को कमर्शियल होने में या हमें अपनी पर्सनल बेनिफिट होने में वक्त लगेगा, लेकिन जब भी ये व्यवसाय बेनिफिटेड होगा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और इसी बहाने बहुत सारे हमारी फाउंडर कम्युनिटी ने, बहुत सारे लोगों ने, हमारी अपनी कोर टीम ने, इनफैक्ट एक समय था जब मुझे कुछ आवश्यकता पड़ी तो मेरी कोर टीम ने बिल्कुल अपना साथ दिया। हमने उसको पब्लिक नहीं किया क्योंकि वो उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन किसी को भी इमरजेंसी में जब कुछ रिक्वायरमेंट रही, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा राजेंद्र वर्मा की, तो पूरी की पूरी फाउंडर कम्युनिटी हमारी इकट्ठी होकर यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये इन सभी के पीछे वजह ये है कि हमने आज तक जो भी जिस तरह के व्यवसाय किए वो फर्स्ट ऑफ ऑल 100% लीगल नहीं थे। वहाँ रियल पीपल इन्वॉल्व नहीं थे। किसी फेक आदमी को कंपनी का सीईओ बता दिया जाता था, यूएसए की कंपनी बता दिया जाता था, कनाडा की बता दिया था, कहीं की बता दिया था, कहीं की बता दिया जाता था। और फाइनली होता क्या था कि उनके एक्चुअली रेवेन्यू तो अच्छी खासी इकट्ठा कर रहे होते थे, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठी करने के साथ साथ कोई एक बिजनेस प्लान भी होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, एक एथिक्स प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। उनके कोई एथिक्स नहीं थे, प्रिंसिपल नहीं थे, कोई लीगलिटीज नहीं थी, और बहुत सारे लोगों ने नुकसान खाया। उस नुकसान खाने की वजह से अभी सभी के सभी जितने भी इस इंडस्ट्री से कभी इत्तेफाक से जुड़े होंगे या किसी ने आसपास कुछ ऐसा अनुभव किया होगा, वो लोग आज इन चीज़ों को समझने में उनको परेशानी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस बिजनेस को, ये बिजनेस बेसिकली क्या है और ये आने वाले समय में हमारे जीवन में किस तरह का रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको बाय गॉड्स ग्रेस फाउंडरशिप की पोजीशन मिली है तो उस पोजीशन के साथ साथ एक अर्ली बर्ड का क्या फायदा होता है। अगर आपको फाउंडरशिप की पोजीशन का बेनिफिट्स पता है तो आपको ये भी डेफिनेटली पता होगा कि जितनी जल्दी आप अपनी दुकान के जो है शटर्स खोलेंगे उतनी जल्दी आपके यहाँ ग्राहक आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। शायद मेरी बातें अभी किसी को ज्ञान की तरह लग रही हो, किसी को ये लग रहा हो कि हम तो ये सब जानते हैं, हम अब यहाँ पे पता नहीं किस लिए आए हैं, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इनिशियली यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक जो है मिस्टर ऐश ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। वो हर चीज़ जो है पब्लिकली शेयर नहीं की जाती, पब्लिकली बात नहीं उनके बारे में की जा सकती, बट एक हैंडसम ट्रैफिक हम यहाँ जनरेट कर चुके हैं। और जिनकी दुकानें खुली होंगी, जिनकी दुकानों के ताले खुले होंगे, जिनकी दुकानों के तालों की चाबियां उन्होंने जो है प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन के रूप में अपने हाथ में ले ली होगी, तो वो सब मास में बेनिफिट होने वाले। हो सकता है कोई एक बड़ी कंपनी, कोई एक बड़ा बिजनेस जो है एज अ B2B सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रहा हो और वो सारा का सारा आपके साथ प्लेस हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस आप देखने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आप देखने वाले हैं जो आज तक किसी भी तरह के व्यवसाय, नौकरी, जो कुछ भी आपने रॉबर्ट कोएस्की के हमारे 4 क्वाड्रेंट है उनके ऊपर वर्कआउट किया होगा, ये उन सभी से डिफरेंट है। दिस इज अ बिजनेस फॉर जनरेशंस। हमारी आने वाली पुश्तों का ये बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद की आप सोच पा रहे होंगे। आप प्रेजेंट कंडीशन में जहाँ पे भी है, जैसे भी हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जहाज चला रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आई थिंक यू आर इन कम्फर्ट जोन। बट इन द नेक्स्ट कमिंग 10 years, 5 to 10 years, ठीक है, इंडिया में हो सकता है अगले 10 साल लग जाए, लेकिन पूरा वर्ल्ड 5 years में पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका होगा और वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से एडिक्ट होगा। एडिक्ट मतलब एक तरह का नशा होता है। जैसे आप में से कोई दीवाना होगा इंस्टाग्राम का, कोई दीवाना होगा फेसबुक का, कोई दीवाना होगा व्हाट्सएप का, व्हाटएवर। आप जहाँ कहीं भी आपको कंफर्ट जोन आपको लगता है, आप वहाँ से सोशल मीडिया से इंटरेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो उसी तरह से उससे मुझे लगता है कहीं 1000 टाइम बेटर जो है ये हमारा ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे सब कुछ 100% लीगल होने वाला है। आप की वेरिफिकेशन होने वाली है। एक वेरिफिकेशन एक ऐसे सिस्टम के साथ होने वाली है जहाँ से अगर आपको वेरिफिकेशन का टिक और वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो आपको जीवन में, दुनिया में कहीं पे किसी भी तरह से कोई भी अपनी आइडेंटिटी जरूरत ना पड़े। तो ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे बिजनेस के हैं जिन एलिमेंट्स के बारे में शायद हम 1% भी नहीं जानते हैं। और ऑन पैसिव बेसिकली एक कंपनी नहीं बल्कि एक बिजनेस नहीं, बल्कि बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे बिजनेसेस का, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस का, ऐसे बिजनेसेस का जिससे लोगों ने मतलब मिलियन आई थिंक ट्रिलियन डॉलर तक कमाए हैं। उन व्यवसायों पर ऑन पैसिव अपना इम्पैक्ट डालने वाला है और एक पॉजिटिव वे में। OnPassive, the future of internet.